चलिए, अभी तक हमने शेयर में क्या क्या पढ़ लिया? हाँ जी, लमसम कर लिया ना हमने। बेटा बातें नहीं, अब ध्यान दो, एक बार क्विकली रिकैप करवा रहा हूं मैं। हमने कल रिकैप में देखा था कि आप जब भी शेयर इशू करोगे, दो प्रकार से शेयर इशू होगा। एक कैश में, एक कंसीडरेशन अदर देन कैश में। अभी हमारे को मेन कैश वाला कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपने कैश वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, समझ जाओ 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंसीडरेशन का टॉपिक जो है थोड़ा सा ही टॉपिक है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैश वाले टॉपिक के आते हैं, ठीक है। अभी उसमें हमने कल कॉन्सेप्ट नंबर 1 करा था, इश्यू ऑफ शेयर ऑन लमसम बेसिस। लमसम बेसिस में क्या हिसाब था कि आपने शेयर का पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे मंगा दिया। और एप्लीकेशन का लॉजिक मैंने बताया था, इट इज लाइक टेकिंग एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी। शेयर इशू करना इज लाइक टेकिंग एडमिशन। हाँ, एडमिशन ओपन करता है कोई कॉलेज, ऐसी शेयर कंपनी इशू करती है। उन सब की विंडो एक टाइम लिमिट के साथ खुलती है, ठीक है। एडमिशन की विंडो भी टाइम लिमिट के साथ खुलेगी, कितना समय है आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ऐसी शेयर के लिए भी है। इफ यू वांट टू टेक अ शेयर इन एनी कंपनी, तो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करेगी या एफपीओ फॉलो पब्लिक ऑफर इशू करेगी, इन शॉर्ट पब्लिक ऑफर इशू करेगी। आईपीओ कौन इशू करता है? जो कोई नई कंपनी है। नई कंपनी का मतलब है पहले से वो कंपनी एस्टेब्लिश थी प्राइवेट कंपनी के रूप में। अगर उन्होंने अपने आप को पब्लिकली कन्वर्ट कर दिया और तब उन्होंने शेयर इशू करे, तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार अगर कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है, उसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी ने पहले से शेयर ऑफर कर रखा था, दोबारा से शेयर ऑफर करा है, उसे बोलते हैं एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। मुद्दे की बात है, पब्लिक ऑफर दिया जाता है तब जाकर वो विंडो खुलती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। और लमसम बेसिस में क्या हो रहा है, अगर शेयर का 100 रुपए का फेस वैल्यू है या एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगा दिया, ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री कर रहे हैं। पहले एप्लीकेशन की एंट्री रिसीव करोगे आप, एप्लीकेशन मनी की करोगे। उसके बाद जब कंपनी सब चीजों को जॉट डाउन करेगी, कंपनी जब अपना शेयर अलॉट करेगी लोगों को, उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री इनटू द शेयर कैपिटल। लेकिन एक बात इसमें नोटिस करना, ये पूरा चैप्टर ना, भले ही हम बिट्स एंड पीसेस में पढ़ेंगे, अलग अलग एंट्री के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर ना 11th क्लास की सिर्फ एक एंट्री के ऊपर टिका हुआ है, विच इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसकी एंट्री याद है ना, क्या करते थे? कैश टू कैपिटल। सब में मिलाने के बाद ना एंट्री यही बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में क्या था? पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या बनाया था? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोनों को अगर मिला दोगे ना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट गया, बनी क्या एंट्री? बैंक टू शेयर कैपिटल। बस बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग एंट्रियां होती रहेंगी। आज हमारे को कॉन्सेप्ट करना है बेटा, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2 हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर ऑन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस। इश्यू ऑफ शेयर ऑन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस। इसके भी ना 3 कॉलम बना लेना, ठीक है। एक कॉलम, पहला वाला कॉलम ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन। दूसरा कॉलम इश्यू एट पार वाला, ठीक है। पार में वही एज्यूम करके चलना, फेस वैल्यू 100 रुपए। फेस वैल्यू पता है ना, शेयर का ओरिजिनल प्राइस, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, ओके। इसमें लेकर चलना बेटा इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम में एज्यूम करके चलना फेस वैल्यू 100 रुपए है और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू है 20 रुपए, ठीक है ना। और इसकी अंडरलाइन खींच देना, लाइन खींच दो साइड में।
इज दी लाइन। अब सुनो मेरी बात, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना एक एग्जाम्पल बनाकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ 100 रुपए ना सॉरी, 100 रुपए ना बेटा फेस वैल्यू। तो इसमें ना ऐसे लिखना, एप्लीकेशन का हमें रेट अमाउंट जो है वो एज्यूम करके चलूंगा। देखो, 100 रुपए में मैं एप्लीकेशन का अमाउंट एज्यूम करके चलूंगा 25 रुपए। अलॉटमेंट का मैं अमाउंट एज्यूम करके चलूंगा 40 रुपए। कॉल का मैं अमाउंट एज्यूम करके चलूंगा 35 रुपए। टोटल कितना बन जाएगा ये? 100 रुपए बन जाएगा ना। एप्लीकेशन की यहाँ अलग एंट्री होगी, अलॉटमेंट की अलग होगी, कॉल की अलग होगी। ड्रॉ अलॉट में हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम में क्या होगा? प्रीमियम में भी सेम यही चीज, एप्लीकेशन का मैं अमाउंट एज्यूम करके चलूंगा 35 रुपए। मतलब इसके अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूं इंक्लूडिंग रुपीज 5, इंक्लूडिंग रुपीज 5 सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, 20 रुपए है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके अंदर एज्यूम करा 5 रुपए है, ठीक है। अलॉटमेंट में एज्यूम करके चलते हैं वैल्यू, मान लो आपकी 50 रुपए, इसके अंदर एज्यूम करके चलते हैं इंक्लूडिंग रुपीज 10 सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल मनी में 35 और 50 कितना हो गया? 85। कितने रह गया? 35 रुपए ले लो इसके भी, इंक्लूडिंग रुपीज 5 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी शेयर की? 100 + 20 रुपए विच इज 120 रुपए। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके पैसा मंगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का रेट ये है, वहां पे ये वाला रेट हम एज्यूम करके चलेंगे। अब जब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले वही विंडो खोलेंगे, वहां पे एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी इज लाइक अ टोकन मनी। अभी आपका शेयर होल्ड पे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा मंगा सकती है। तो पहली एंट्री बनाना, व्हेन एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। हाँ, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, इसकी एंट्री बनाएंगे। इसकी तो वही है जो कल हमने देखी थी, सीखी थी। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एज्यूम करा है? एप्लीकेशन का रेट 25 रुपए। अच्छा, ये वाले में क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट सेम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना है? एप्लीकेशन का रेट कितना है बेटा? 35 रुपए। तो यहाँ एज्यूम करना 35 रुपए, ठीक है। यहाँ 25 रुपए था, यहाँ 35 रुपए। नरेशन वही आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड सेकंड एंट्री क्या करते थे कल? कल क्या करी थी? व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब आपको सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब जब आप इसे ट्रांसफर की एंट्री करोगे, पास करोगे, तो एप्लीकेशन का पैसा, अगर आप शेयर दे रहे हो, सब चीजें सही है, कोई परेशानी नहीं है, तो इनको शेयर देने की एंट्री करेंगे। और कल मैंने लॉजिक बताया था, शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट। ये आपको, आपके उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ गिवर थे, क्रेडिट हुए। अब जब आप इन्हें शेयर दोगे, शेयर दे रहे हो, तो क्या बन जाएंगे ये? रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25 रुपए, 25 रुपए, ठीक है। यहां पे भी सेम यही चीज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे
₹35 से, लेकिन जब इन्हें शेयर देंगे, कैपिटल देंगे, कैपिटल तो इंक्रीज होगा, लेकिन कैपिटल में हमेशा ना फेस वैल्यू का एलिमेंट जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, एप्लीकेशन का रेट ₹35 है, उसके अंदर ₹5 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो बेटा शेयर कैपिटल का एलिमेंट कितना बचा? ₹30 बचा ना। तो यहाँ हमेशा फेस वैल्यू का ही एलिमेंट जाएगा, विच इज ₹30। बाकी का जो है वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, विच इज ₹5। क्लियर है बात ये? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से अनकॉमन चीजें आपकी हो जाएंगी जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होती है, वो है अब अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी का रोल ये है, देखो व्हाई इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी यहाँ पे ना सिर्फ शेयर ना एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है? शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन का मनी एक्सेप्ट हुआ है। एक्चुअल में ओनरशिप जो होती है ना, कोई शेयर में पैसा क्यों लगाता है? ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप को रेज करने के लिए। एक्चुअल में ओनरशिप होती है जब अलॉटमेंट मनी का पैसा आता है। अभी तो यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन टोकन मनी एक्सेप्ट हुआ है कि हाँ हम एग्री करते हैं, आपको इतने शेयर कैपिटल हमने दे दिया। अब अलॉटमेंट में एक्चुअल में आपको हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। जिसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उस बंदे के पास, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर है, उस बंदे के पास वोटिंग पावर का राइट आ जाए। और अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके पास डिविडेंड रिसीव करने का राइट अराइज हो जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी का हिसाब ये होता है, जैसे आपने वो विंडो क्लोज करी, एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट करा, शेयर कैपिटल उन्हें थोड़ा सा एप्लीकेशन का पोर्शन दे दिया, उस विंडो के बंद होने के 90 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर अब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मंगाना है। अब कई बार ये होता है ना, मैंने जोश जोश में एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अब कंपनी मेरे को कॉल कर रही है, ईमेल भेज रही है, मैसेज भेज रही है, अब आपको विद इन 90 डेज के अंदर अलॉटमेंट का पैसा देना है, रिमाइंड करवा रही है, मोहलत दी 90 दिन की कि 90 डेज के अंदर आप जुगाड़ करो, पैसा लेकर आओ, विद इन 90 डेज आपको अलॉटमेंट की किस्त भरनी है। अब 90 डेज के अंदर अभी कंपनी ने मंगाया है ना पैसा, अभी रिसीव नहीं हो रहा, अभी मंगा रही है, ड्यू करा है। तो इसलिए थर्ड एंट्री जो होगी ना, ये होगी व्हेन अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अभी मंगाया है सिर्फ, अभी रिसीव नहीं करा, सबको इन्फॉर्म कर रही है, सारे शेयर होल्डर की लिस्ट बना रही है, कौन कौन लोग हैं सबको इन्फॉर्मेशन भेज रही है। अभी सिर्फ मंगाने की एंट्री होगी। और बेटा मंगाने की एंट्री पता है क्या होगी? इसका ना उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले रिसीव हो रहा था, फिर ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे ड्यू की एंट्री ना बिल्कुल ट्रांसफर एंट्री जैसी है। यहाँ क्या होगी एंट्री? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ होगी शेयर अलॉटमेंट टू, बस शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। समझे ना? यहाँ कंपनी कह रही है हम आपको शेयर कैपिटल दे रहे हैं, आप अलॉटमेंट का पैसा रेडी रखो। तो यहाँ पे वही बंदे हैं ना, एप्लीकेशन वाले पर्सन है ना, उनको शेयर पहले ही दे दिया, कोई चीज दे दी उन्हें, तो वो रिसीवर बन गए, जस्ट लाइक डेटर, कि उनसे पैसा इतना लेना बाकी है, तो वो उन्हें शेयर दे दिया जा रहा है। अगर वो रिसीवर हो गए तो बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या दिया जा रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ अलॉटमेंट का रेट था हमारा ₹40, और इस वाले केस में अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मनी के अंदर प्रीमियम भी मंगाया जा रहा है उन लोगों से। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी भाई? इसका वाला अलॉटमेंट वाला वर्जन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम था, यहाँ क्या बनेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में तो टोटल अमाउंट आएगा विच इज ₹50। ₹50 के अंदर ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो ₹10 कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर।
तो बेटा शेयर कैपिटल का एलिमेंट कितना बचा? सिर्फ 40 रुपए। ठीक है ना बात ये? अब यहाँ ड्यू करा, 90 दिन का समय है। अब 90 दिन बीतने के बाद ड्यू डेट जब आएगी, हमारे को पैसा देना पड़ेगा ना। अब हम यहाँ उन्हें पैसा देंगे। अब जब यहाँ हम उन्हें पैसा देंगे, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। और ये देना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हर किसी के लिए, क्योंकि इसी के बाद आपकी वोटिंग पावर, आपके डिविडेंड रिसीव करने की क्षमता खुल जाएगी। समझे ना बात ये? इसलिए अगर ये नहीं दोगे ना, यहाँ पे अगर आपने काम चोरी कर दी, कॉल सीनियर कर दिया, तो आपको वोटिंग पावर नहीं है, मीटिंग में नहीं बिठा सकते, आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। समझे ना बात ये? तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री हमारी बनेगी बेटा, क्या बनेगी? अब जैसे यहाँ था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 40 रुपए 40 रुपए। यहाँ पे भी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे था 50 रुपए, पूरा 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इज दैट क्लियर ना? अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। ठीक है। अब सेम यही चीज कॉल पे करना है। अब देखो कॉल ना ऑप्शनल, कंपनी के ऊपर बात है। ठीक है। अब देखो यहीं पे ना एक टर्म डिसाइड होती है, पेड अप अमाउंट और कॉल्ड अप अमाउंट। सुनना ध्यान से, आगे टर्म आएगी कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। समझना। अब कॉल्ड अप कैपिटल तभी होगी जब कंपनी ने वो पैसा मंगाया होगा। जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, 100 रुपए में अभी तक ना, अभी तक 100 रुपए में हम 25 रुपए, हम 40 रुपए मंगा चुके हैं, हमें पैसा मिल भी गया। तो मैं कहूंगा मेरे लिए पेड अप कैपिटल पता है कितनी है? 25 और 40, पूरा 65 रुपए। ठीक है। पेड अप 65 है, कॉल्ड अप भी अभी 65 है। क्योंकि कॉल्ड अप क्यों? 65 कॉल करा, 65 मिल गया। यहाँ पे कॉल्ड अप और पेड अप दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब 35 रुपए मान लो, अब ये क्योंकि ऑप्शनल आता है, कंपनी को जब भी फंड्स की आगे जरूरत पड़ेगी ना, कंपनी तब ये पैसा मंगाएगी। प्रोसीजर वैसा ही है, कंपनी एक टाइम लिमिट देगी, आपके पास इतना समय है, मनी को अरेंज करो। ठीक है। जैसे अलॉटमेंट में करा, लेकिन ये कंपनी के ऊपर ऑप्शनल है। कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तब ये पैसा मंगाएगी। जब तक कंपनी ये पैसा नहीं मंगाएगी ना, तब तक 35 रुपए की कैपिटल को पता है क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे इसे? अनकॉल्ड कैपिटल। और अनकॉल्ड कैपिटल को ना हम रिजर्व कैपिटल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। एक ना बहुत ही कॉमन सवाल है, एग्जामिनर जो आता है आपका प्रैक्टिकल वाला, वो पूछता है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। बहुत फेमस सवाल है ये, मैं पूछता हूँ जाकर जब मैं जाता हूँ एग्जामिनर बन के, बताओ डिफरेंस बताओ कैपिटल रिजर्व रिजर्व कैपिटल का। तो कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होने वाला रिजर्व है, बट रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अनकॉल्ड कैपिटल। इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज अनकॉल्ड, जो अभी तक मंगाया ही नहीं है। कंपनी के पास राइट है, मंगा सकते हैं कभी भी, वो कंपनी ने ना रिजर्व कर रखा है, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब मंगाएगी। और प्रोसेस वही है, प्रोसीजर वही है, पहले कंपनी मंगाएगी पैसा, इसलिए एंट्री क्या बनेगी? व्हेन कॉल मनी इज ड्यू। फिफ्थ एंट्री, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू। और याद रखना बेटा, कॉल के भी कंपनी टुकड़े कर देती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, चाहे कोई सी भी कॉल हो, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, और कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगाएगी। ये एंट्री क्या बनेगी? सेम जैसे यहाँ कर रहा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ क्या होगा? शेयर जो भी कॉल है, फर्स्ट है, फाइनल है, प्रीफिक्स में ऐड कर देना। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
अब यहाँ पे कॉल के साथ, कॉल मनी के अंदर क्या इंक्लूड है? प्रीमियम। तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, कितने का था ये वाले क्वेश्चन में? नहीं, ये वाले विदाउट प्रीमियम वाले में कितना था? 35 रुपए था ना? या तो 35 35 हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में होगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में आप इनके क्या मंगाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी। तो शेयर कॉल अकाउंट का टोटल अमाउंट था 35 रुपए। यहाँ पे तो टोटल अमाउंट था बेटा 35 रुपए, जिसमें 5 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल कितना बचा? 30 रुपए बचा। ऐसे बनेगा ये। ठीक है ना बात ये? तो ये हमारा अभी क्या हो गया है? ड्यू। फिर वो टाइम लिमिट दिया ना उन्हें, उस टाइम लिमिट के ड्यू डेट के टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। जब पैसा देंगे ये लोग, व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड होगा, व्हेन कॉल मनी इज, हाँ, रिसीव्ड होगा, तो एंट्री क्या बनेगा? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहां पे भी सेम। ठीक है, यहां पे आएगा 35 रुपए 35 रुपए। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी देखो, शेयर कॉल का टोटल रेट 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? 35 रुपए 35 रुपए। समझे ना बात ये? कर लेंगे ये सवाल। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक सा है। अभी इसी के ऊपर ही आगे अलग अलग ना कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, क्या होगा किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया, क्या होगा अगर किसी ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया। ये अलग अलग सिनेरियो है। वो ड्रॉप लॉट से ही आप आगे पढ़ोगे। अभी फिलहाल ड्रॉप लॉट क्लियर हुआ। एक छोटा सा सवाल देख ले इसका। एक सवाल लिखना, एग्जांपल लिखना सब लोग। एसएसबी लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each and 20% security premium payable as एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बैलेंस अमाउंट पास जर्नल एंट्री। बताओ क्या क्या एंट्री करेंगे? पहले तो मेरे को ये डिटरमाइन करवाओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या होगा? कितना होगा? 4 रुपए। 4 रुपए कैसे? टोटल अमाउंट जो है वो 10 + 2, 12 रुपए होना चाहिए। 3 और 5 8 तो यही हो गए ना। तो यहाँ कितना बचेगा बैलेंस अमाउंट? 4 रुपए। ठीक है ना बात ये? और इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जुड़ा होगा जब सारे इसमें वो कह रहे हैं? तो अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम जुड़ा हुआ है। और एक पॉइंट समझना बेटा, अगर कभी भी ना सवाल में, कभी भी सवाल में अगर प्रीमियम नहीं बता रखा किसके अंदर जुड़ा हुआ है, ऑलवेज एज्यूम करना कहाँ जुड़ा होगा। समझे ना? अलॉटमेंट में। अगर मान लो मैं सवाल ना ऐसे देता, अगर मैं सवाल में ये चीज देता ही ना, सिंपल रेट लिख देता 3 रुपए 5 रुपए 4 रुपए टोटल 12 रुपए, तो मैं कहता बताओ इसमें अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में, कॉल में कहाँ पे जुड़ा होगा? तो बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रीमियम आप एज्यूम करेंगे कहाँ पे जुड़ा होगा हमेशा?
सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए अलॉटमेंट में ही जुड़ा होगा अगर नहीं दिया होगा कुछ। ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन को लिख दे इंपॉर्टेंट नोट के नाम से। ये लिख लेना चलो इस सवाल में ना, इस सवाल के नीचे ना इंपॉर्टेंट नोट बना दो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बताया कि किस इंस्टॉलमेंट में है, तो हमेशा अलॉटमेंट में एज्यूम करेंगे। तो हमेशा अलॉटमेंट में एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो पहली एंट्री बताओ जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब इक्विटी है तो इक्विटी लिखना भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा 3 रुपए आ रहा है, 80,000 शेयर पे आ रहा है। 3 रुपए इंटू 80,000, 2,40,000 रुपये आ रहा है। 2,40,000, 2,40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000। कहां ट्रांसफर करेंगे इसे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,40,000। ठीक है, थर्ड एंट्री ड्यू करेंगे, अभी मंगाएंगे पैसा। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो यहां पे तो आएगा अलॉटमेंट का पूरा रेट। पूरा रेट कितना है, 5 रुपए। कितने शेयर है, 80,000। तो 80,000 पे 5 रुपए आएगा, विच इज 4 लाख रुपीज, जिसमें कुछ पैसा तो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बेटा कुछ पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम का तो पता है ना, 80,000 का 2 रुपए जाएगा यहाँ पे, विच इज 1,60,000। और यहाँ पे जाएगा 80,000 का 3 रुपए, विच इज 2,40,000। समझे ना, ठीक है ना, आसान है ना चैप्टर, मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को, इजी है चैप्टर बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ रुनिमा मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे शक से मत देख मेरे को। ठीक है, अब क्या करेंगे रुनिमा, पूरा ये जो 4 लाख यहाँ ड्यू करा ना, 4 लाख ड्यू डेबिट में, ये पूरा रिसीव कर लो। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, विच इज 4 लाख, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉल मनी भी मंगाई लिया। कॉल मनी मंगाने की एंट्री करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर से। अब यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर, प्रीफिक्स में फर्स्ट एंड फाइनल है ना, तो यहां लिख देना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का रेट है, 4 रुपए है ना, 80,000 पे 4 रुपए कितना आएगा, 3,20,000, 3,20,000। सारा एलिमेंट शेयर कैपिटल का है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो, पूरा 3,20,000। अब पूरा रिसीव कर लो सिक्स एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट विच इज 3,20,000। 3,20,000। क्लियर है? लेवल अप करना है अभी। अभी रुक जाए, लेवल अप इसमें बहुत अच्छा से करेंगे। नहीं नहीं, अभी लेवल अप करेंगे, इसमें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हो गया ये? अगर ये हो गया तो आगे एक क्वेश्चन आप खुद करोगे? नहीं हुआ अभी? जिनका हो गया बढ़िया बात है, जिनका नहीं हुआ वो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करे। अगर मान लो, अगर मान लो एसएसबी लिमिटेड ने इशू करे 80,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, 80,000 इक्विटी शेयर इशू करे और एक शेयर 10 रुपए का ही है और 20% का सिक्योरिटी प्रीमियम ही है और अमाउंट पेबल है, पेबल एज, कई बार क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ना कई बार एक साथ दे देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है आपको क्वेश्चन में। हाँ, 20% है। ठीक है, आपको कई बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ना एक साथ दे देते हैं। मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको दे रखा है 8 रुपए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बाकी का अमाउंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, वो वही है 4 रुपए ही है। तो जाके 10 + 2 रुपए 12 रुपए बन जाएगा। पब्लिक ने लेकिन अप्लाई करे पता है कितने शेयर? पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर। अब इस सवाल को करके बताओ। पूरा सवाल वैसा ही है लेकिन एंट्री मेरे को बताओ, 80,000 शेयर पे करोगे या पूरा क्वेश्चन 75,000 शेयर पे सॉल्व होगा? 75 पे सॉल्व होगा, है ना? पूरा सवाल 75 पे करो, चार ही एंट्रियां बनेगी एप्लीकेशन। अब क्योंकि देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, हम प्रेफरेंस कौन सी एंट्री को देंगे? तो पहले रिसीव करेंगे। जब आप एंट्री बनाओगे कंबाइंड बनाना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मत लिखना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे करना, बाकी सेम। करो जल्दी से। आदित्य, अक्षय, अक्षय शर्मा, हंशिका, अरुणिमा, चैतन्या, चारवी, गरिमा, गीतिका, हर्ष, हर्षिता पालीवाल, हर्षिता बंसल,
काकुल, काव्य, मन, मानसी, मंथन सैनी, मयंक दत्ता, मयंक है नहीं, रेहान, नव्या, नीर, नेत्रा, प्रबलीन, प्रबलीन एब्सेंट, प्राची, राशि, समर, शिवांग यादव, शिवांश, शौर्य, श्रद्धा, सिद्धित, सिमरन, स्नेहा, सूर्या, तन्मय, याशिका, आकांक्षा, आशीष, करण, कृष्णा, लक्ष्य, मंथन चंद्रा, निशी, प्रथा राठी, तुषार, हर्षित, हिमांशु। बेटा हो गई है? क्या एंट्री बनाई पहली? पहली एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। लिखा इक्विटी जरूर लिखना यार। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब लिखा हो इक्विटी तो इक्विटी जरूर मेंशन करना। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 8 रुपए, 80,000 शेयर, सॉरी 75,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी? 6 लाख, 6 लाख। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में इक्विटी शेयर, सॉरी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हो जाएगा। यहाँ पे तो वही 6 लाख रुपए है। यहाँ पे जाएगा 75,000 का 6 रुपए के हिसाब से वैल्यू, और यहाँ जाएगा 75,000 की 2 रुपए के हिसाब से वैल्यू। यहाँ आएगी 1,50,000, और यहाँ क्या आएगी? 4,50,000। यही करा। इसके बाद थर्ड एंट्री, यहाँ पे कॉल मनी अभी मंगाना है तो ड्यू करा। इक्विटी शेयर फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 3 लाख, 3 लाख, 75,000 का 4 रुपीज। और यहाँ रिसीव कर लो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे भी 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल अप और करें क्या? कहाँ जा रहे हो? ये दो ही तो क्वेश्चन करे। होमवर्क दूं? यार बुक तो लाए नहीं कोई है। तो मेरे वाले क्वेश्चन ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं भेजूंगे ये। चार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 5, 4। आज इसकी फोटो खींच लो यार सब लोग, एक तू खींच ले बहन, ग्रुप में भेज दे। रुको, मैं अपने आप को गायब कर दूँ। क्या?
ऐसे करना, जो काटा हुआ है वो नहीं करना। ये 6 और 7 दोनों खींच लिए। अब 8 और 9 भी, रुक जा, 8 और 9 भी खींच ले। जो पोर्शन काटा है वो वाला मत करना अभी। खींच लिया। और ये भेज दो ग्रुप में। ये 4 क्वेश्चन याद से करके लाना, और कल आप लोग किताब ले आओ। कल हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जाओ। यस।